जरूर। नीचे आपकी बताई हुई बातों पर आधारित एक संवेदनशील और सीख देने वाली कहानी लिख रहा हूं। शीर्षक, देर से खुली आंखें। कानपुर में रहने वाली नीलम की शादी हमीरपुर के एक साधारण परिवार में हुई थी। पति रमेश सीधा सादा मेहनती इंसान था। घर छोटा था, आमदनी सीमित थी, पर सास ससुर का दिल साफ था। वे चाहते थे कि बहू घर को अपना समझिए, जैसे बेटी समझती है। लेकिन नीलम का मन कभी ससुराल में लगा ही नहीं। उसे रमेश का रहन सहन पसंद नहीं था। छोटी छोटी बातों पर वह पति को गंदे शब्द बोलती, सबके सामने नीचा दिखाती। सास ससुर कुछ कहते तो वह झगड़ा करने लगती। उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी, मायका ही मेरा असली घर है। थोड़ी थोड़ी बात पर वह कानपुर अपने मायके चली जाती। वहां उसके माँ बाप उसे खूब शरण देते, कहते, बेटी है हमारी, जब मन करे यहां आ जाया करो। नीलम को लगता था कि मायके में उसे आजादी है, सम्मान है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वहां उससे दिन रात काम करवाया जाता था। खेत, घर, रिश्तेदारों की सेवा, सब कुछ। फिर भी वह चुप रहती, क्योंकि वहां उसे कोई टोकता नहीं था, कोई आईना नहीं दिखाता था। उधर ससुराल में रमेश ने बहुत कोशिश की। कई बार वह उसे समझाने गया। कई बार सास ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा घर बसाओ, यही तुम्हारी दुनिया है। लेकिन नीलम को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि ससुराल सिर्फ जगह नहीं, जिम्मेदारी और भविष्य होता है। समय बीतता गया, रमेश थक गया, रिश्ते कमजोर होते गए। बच्चे भी मां बाप के बीच बंट गए, कभी मायके कभी ससुराल। सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक दिन समय ने करवट बदली। नीलम बूढ़ी हो गई। मां बाप चल बसे। मायके का घर बंट गया। भाई भाभी को उसकी मौजूदगी बोझ लगने लगी। अब वही लोग कहने लगे, आप तो ससुराल